यस, इट हेल्प्स इन पार्किंसन अ लॉट। पार्किंसन में और कोई चीज़ हेल्प नहीं करती। डोपामिन थेरेपी, लीवोडोपा ट्रीटमेंट, ये सब थोड़े टाइम के लिए ऐसा लगेगा कि काम करता है, उसके बाद में आपकी हालत और ख़राब हो जाएगी। तो पार्किंसन में एक ही चीज़ हेल्प करती है। पार्किंसन है क्या, अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कैसे हम अपने आप को कंट्रोल में एक अच्छी स्थिति में ला सकते हैं। जिन लोगों को बहुत समय से कॉन्स्टिपेशन होता है ना, काफी समय से कॉन्स्टिपेशन रहा, बॉडी में एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, भोजन को यूज करने की कैपेसिटी कम रहती है, धीरे धीरे करके उनके बॉडी में डीजेनरेटिव फैक्टर्स काफी ज्यादा हो जाते हैं, जिसे कहते हैं ऑटो इम्यून सिंड्रोम भी आ जाता है कई लोगों में। इम्यूनिटी जो है हमेशा हाई रहती है, ऐसे लोगों में लॉन्ग टर्म में पार्किंसन आ ही जाता है। तो इसका आसान तरीके से समझने की अगर कोशिश करें तो आप लोग बहुत समझ पाएंगे और फिर बहुत फायदा हो पाएगा। पार्किंसन में अभी जो मेडिसिन से कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। तो जैसे मैंने बताया, लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है ये समझने में अगर आप समझ पाएंगे तो आपको आसान तरीके से, तो आपने फूड खाया, भोजन खाया, उसको एक डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, तभी वो यूज भी होगा, तभी इसका न्यूट्रिशन भी आपके पूरे बॉडी को मिल पाएगा, तभी वो इफ्लक्स बाहर भी निकलता है। अगर एक डायरेक्शन का फ्लो ठीक नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन हो गया। सबसे पहली चीज बॉडी कैसे इंडिकेट करेगी? कॉन्स्टिपेशन, यानी एक डायरेक्शन में फ्लो ठीक नहीं है। तो एक डायरेक्शन में अगर फ्लो ठीक नहीं है तो हमेशा इसको आयुर्वेदिक टर्म्स में कहा जाता है ऊर्ध्वगत गुल्म या ऊर्ध्वगत वायु, उल्टा हो गया, जो फ्लो जो है वो उल्टा हो गया। तो ये जो फ्लो हमेशा उल्टा रहता है काफी समय तक, इससे हमारे ब्रेन पे इंपैक्ट आता ही है, सभी के आता है। आज के टाइम पे हर एक का ब्रेन में इंपैक्ट तो है ही। तो अभी क्या करना चाहिए? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मगर सारे कारण डिस्क्राइब करना कोई फायदा नहीं होगा उससे। आप सिंपल तरीके से प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए कि इसमें क्या करने से मुझे हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, मैं इससे निकल सकता हूं या सकती। तो अगर हम एक डायरेक्शन का फ्लो इंप्रूव कर देते हैं, पहली बात तो आपका मेटाबॉलिज्म जैसे ही अच्छा होगा, आपके शरीर में यूनिडायरेक्शनल फ्लो अच्छा, इसे नागवायु कहते हैं, यूनिडायरेक्शनल फ्लो अगर अच्छा होगा तो पहला सॉल्यूशन आपने दिया अपने बॉडी को। दूसरा पार्ट, कंट्रोलिंग फैक्टर पार्किंसन में कम हो जाता है, हमारे नर्व जो है कमजोर हो जाते हैं और आपका कंट्रोल, हाथों पे सपोज करो हाथ हिल रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रहा। अभी इसको आप अपने हाथ को ऐसे हिलाओ, कंट्रोल करने की कोशिश करो, या फिर कोई आपके हाथ को हिलाए और कंट्रोल करने की कोशिश करो। कोई आपके हाथ को पकड़ के हिलाए और आप कंट्रोल करने की कोशिश करो, तो कैसे करते हैं? है ना, कोई आपके हाथ को हिलाए और आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश, आप उसे टाइट कर लोगे, हाथ को सांस रोकोगे, टाइट कर लोगे हाथ को, कंट्रोल हो जाएगा। तो क्या फैक्टर कमजोर हुआ? कुंभक फैक्टर कमजोर हो गया। दूसरी बात बता रहा हूं, उसको बढ़ाना पड़ेगा, कुंभक से ही बढ़ेगा। कुंभक कमजोर हो गया, कुंभक से बढ़ेगा पार्किंसन। लेकिन पार्किंसन वालों को थोड़ा धैर्य धरना पड़ेगा। अगर वो सोचते हैं एक दर्द की गोली खाई, मेरा दर्द खराब और मेरे जीवन का सत्यानाश, तो वो ट्रीटमेंट नहीं होता, समझे ना। तो वो वाला दिमाग से निकालिए। आपके शरीर पे काम करना है तो आपको कम से कम पार्किंसन वालों को 1 साल काम करना है, उसके बाद देखिए ड्रास्टिक चेंज होगा, आपकी लाइफ बहुत एम्पावर हो जाएगी, है ना। क्या 100% ठीक हो सकते हैं? 100% हो जाएंगे, कई नहीं हो पाएंगे, 100% नहीं हो। मगर मुझे बताओ ना, अगर आप 70% ठीक हो जाते हो और आपको प्रॉब्लम आपकी बहुत कम हो जाती है, तो क्या अच्छी बात नहीं है? कोई और चीज करेगी आपको 70%, 50%, 40%, 20% ही करेगी कोई चीज? कोई भी नहीं करेगी। तो जिससे आप एम्पावर होते हो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं, वो चीज आपको फट से पकड़ना चाहिए। टाइम जैसे जैसे गुजरता जाएगा, कंट्रोलिंग फैक्टर और वीक होता जाएगा। तो ये 2 चीज आपको करना ही चाहिए, है ना। और वो कुंभक में हमारे प्रोग्राम में है, इनबिल्ट ही है सारा कुछ।